ओम शांति। 13 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली। बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी योग युक्त स्थिति को पक्का करने के लिए धारणाओं को पक्का कराया है, क्योंकि योगी तो आत्मा ही बंधन मुक्त बन सकती है। तो बाप दादा ने आते ही कहा कि सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हो या अभी भी कोई ना कोई बंधन है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाए। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे समझे कि हम सर्विस के लिए कर्तव्य अर्थ यहां बैठे हुए हैं। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर से परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व थोड़ा सा भी लेश मात्र उसका अनुभव करते हैं वह उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश भी नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो बाबा ने देखो कितनी गहराई बताई कि बच्चे बंधन मुक्त आत्मा माना व्यर्थ संकल्प परिस्थितियों के प्रभाव से भी परे होंगे। वह सदैव योग युक्त होंगे। और जो योगी होगा ऐसे योगी का मुख्य लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो, क्योंकि बीज से योग लगाते हो ना, तो बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो, मैं कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते और न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात
किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। तो बाबा ने आज यहाँ बहुत क्लियर समझानी हम बच्चों को दी कि बच्चे, एक तो योगी बनना है। योगी आत्मा का कनेक्शन बाप से, बीज से होगा। सर्व आत्माओं से उसे सहयोग मिलेगा और वो स्वतः भी सभी का सहयोगी बनेगा। तो बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। मेहनत से भी छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता ये है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए अब ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जो सुनाया ना, सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। अधीन नहीं बनना है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी स्थिति बनाने के लिए 2 शब्द याद रखो। वह कौन से? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच करते हैं ना, ऐसे कोई के भी संकल्प में क्या है वो भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। तो 2 शब्द क्या याद रखेंगे? साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो और दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। इसकी प्रैक्टिस करो तो बंधन मुक्त अवस्था जल्दी आ जाएगी। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी प्राप्त होती है और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो ये याद रखना, इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना है, क्योंकि सेवा में निमित्त हो ना, तो ये संकल्प रखना कि इस शरीर में हम निमित्त मात्र है। यह तो सहज होगा ना। इन गोपों के लिए भी डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ती है हटाने की। बाकी जो है ही निमित्त टीचर, उन्हों के लिए सहज है। फिर बाबा ने कहा माताओं के लिए फिर सहज क्या है? उन्हों को इस बात के कारण सहज है। वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है कि प्रवृत्ति में रहते हो ना, इसलिए सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट रहता है, तो सही निर्णय कर सकते हो। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय सहज होगा। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ठोकर खाएंगे। तो ये प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण धोखे से बच जाते। देखो बाबा ने प्रवृत्ति वाले बच्चों की भी विशेषता बताई कि बच्चे अनुभवी हो ना तो माया से धोखा नहीं खाएंगे। तो ऐसे अधिकारी बनना है। अब अधीनता समाप्त करनी है। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए,
ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई परसेंटेज न हो। जब स्नेह और शक्ति समान होंगे तो संपूर्ण सहज हो जाएंगे। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। सदैव याद रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए न, साथी और साक्षी, उसे भी याद रखना। तो बाबा ने विशेष प्रवृत्ति वाले बच्चों को भी कहा, बच्चे निमित्त मात्र अपने को समझो। हम तो बाप के साथी हैं और हर परिस्थिति को साक्षी होके देखना है। और अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खाती है। और साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आधार मूर्त समझकर एक बीज से कनेक्शन रखना है। तो बीज से सर्व का सहयोग मिलेगा और इससे हमारी स्थिति योग युक्त रहेगी, जिससे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, परिस्थितियों के बंधन से हम स्वयं को मुक्त अनुभव करेंगे। तो प्यारे बाबा के इन इशारों के ऊपर अब हम अटेंशन रखेंगे। बाबा ने आज कहा ना, बच्चे सेवा की भी, सहयोग की भी जरूरत है, तो कोई आत्माओं से आश नहीं रखो, बस बीज को पकड़ो, बीज बाबा को याद करो, तो सारा झाड़ आपका है। सर्व के द्वारा बाबा हमें सहयोग दिला देगा। तो इधर उधर हमें नहीं बुद्धि को भटकाना है और योग युक्त रहना है, व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त रहना है। तो ऐसी बंधन मुक्त आत्मा स्वयं को बनाना है। तो हम स्वयं की चेकिंग भी करेंगे, कहाँ तक हम योग युक्त बने हैं, कहाँ तक हम बंधन मुक्त बने हैं। अभी तक तो देखो संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलता है, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आज बाबा ने शॉर्टकट रास्ता बताया, सदा योग युक्त सो बंधन मुक्त आत्मा, सो सहयोगी, सहज योगी आत्मा सफलता स्वरूप बन जाएंगे और सदा बाप के साथ साक्षी बनकर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को अभी हम गहराई में ले जाएं, अनुभव करें, मैं चमकता सितारा आत्मा बाप के साथ, बीज के साथ, मास्टर बीज रूप स्थिति में स्वयं को देखे। बाप के साथ से सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो गया और सभी आत्माओं को मेरे द्वारा सहयोग मिल रहा है और सर्व आत्माओं का मुझे भी मिल रहा है। ऐसी आधार मूर्त में आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, बच्चे बाप के साथी बनकर कर्म करो तो सर्व शक्तियां प्राप्त होगी और हर परिस्थिति और आत्मा को साक्षी बनकर देखो तो कोई भी बंधन में बंध नहीं सकेंगे। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा स्वयं को अनुभव करे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने के लिए
स्वमान दिया कि बच्चे तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। तुम्हें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। तो बाबा की शिक्षाओं को पक्का करने के लिए हम अपने एक एक स्वरूप का गहराई से अभ्यास करेंगे और उसी स्थिति में बाबा की शिक्षाओं का पाठ पक्का करेंगे। अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। आज बाबा ने मुझ ब्राह्मण को जो श्रीमत दी है कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, देह अभिमान में आना भी बड़ा विकर्म है। इसलिए आज बार बार अपने अनादि स्वरूप को सामने लाए। देखिए अपने स्वरूप को, चमकता हुआ पवित्र सितारा, संपूर्ण पवित्र। ये मेरी अनादि स्थिति है। इसी स्थिति में रहकर बाप को याद करना है। तभी बाबा ने कहा बच्चे विकर्मों से बच सकेंगे। ये देही अभिमानी आत्मिक स्थिति ही आत्मा को संपन्नता का अनुभव कराएगी। तो अपने ब्राह्मण स्वरूप के साथ साथ अपने अनादि स्वरूप को भी पक्का करें। बाबा ने मुझ ब्राह्मण को आज श्रीमत दी है। बच्चे कोई भी विकर्म हो सच सच सुनाना है। ज्ञान की पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करके लिखना है। ये मुझ आत्मा के लिए आज की श्रीमत है। अब अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने लाए। संपूर्ण बाप से कंबाइंड रूप, इसी स्वरूप में स्वयं को संपन्न स्थिति में अनुभव करें। आज बाबा ने कहा बच्चे सबको संदेश पहुंचाना है। सभी समस्याओं का भी समाधान करते हुए खेल अनुभव करना है। मनोरंजन अनुभव करें। कैसी भी नाजुक परिस्थिति में भी परिपक्व बनना है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप ही ऐसी स्थिति का अनुभव कराएगा। अब अपने देव स्वरूप को देखें। संपन्न स्वरूप, हर्षित चेहरा,
बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम्हें तो सबको संतुष्ट करके खुशी में नाचते रहना है, सदा हर्षित चेहरा रखना है। तो देव स्वरूप को सामने रखते हुए भविष्य दुनिया को याद करते हुए स्वयं को हर परिस्थिति में खुशी में रखें। अब अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाए। अपनी संपन्न स्थिति द्वारा संसार को संतुष्टता का वरदान देना है। बाप के साथ कंबाइन होकर मैं स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। सबको विजयी भव का वरदान देना है। बाबा की आज की इन शिक्षाओं को मुझे बार बार पक्का करना है। सदा स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप में बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करें और आत्मा सितारा चमकता हुआ अनुभव करें। मैं आत्मा, ये देही अभिमानी स्थिति मुझे बाप समान संपन्न बनाएगी। इसी अवस्था में आत्मा खुशी में नाच उठेगी। अपने फरिश्ते संपन्न स्वरूप में स्थित होकर हर समस्या का समाधान करें। अब तो समस्याएं खेल अनुभव हो। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें किसी को तंग नहीं करना है, तंग होना भी नहीं है किसी से भी। कोई भी बात आए, कोई भी कारण हो, मनोरंजन का अनुभव करना है। यही आज अभ्यास करें। अपने भीतर जाएं, स्वयं की संपन्नता को महसूस करें और गहरी याद के द्वारा विकर्मों से बचते रहें। कोई भी विकर्म न हो, ये अटेंशन रहे। मुझे ऑलराउंड बन करके पार्ट बजाना है। मैं विजयी आत्मा हूँ। सदा हर्षित रहना है।